तो हाँ भाई करें शुरू। मोटरोला और वीवो ने दोनों ने ही भाई 20,000 के अंदर अपने अपने फोन लॉन्च कर दिए। ये है वीवो T3X और ये है मोटरोला G64 5G स्मार्टफोन। अब मोटरोला ने यहाँ पर एक मस्त चीज ये करी है कि इसका बेस वेरिएंट 8 128GB का है और टॉप वेरिएंट 12 256GB का है। और वहीं पर वीवो ने भाई बेस वेरिएंट सिर्फ 4GB का दिया है, फिर आता है 6GB और एंड में आपको मिलता है सिर्फ 8GB वेरिएंट जिसकी कॉस्ट है 16,500 रुपए। हालांकि कुछ डिस्काउंट भी है, लेकिन यहाँ पर मोटरोला का जो 8GB वेरिएंट है ना, इसका प्राइस है 15,000 रुपए और कुछ डिस्काउंट के बाद और भी सस्ता पड़ जाएगा। तो यहाँ पर वीवो ने जितने का अपना 8GB वेरिएंट निकाला है ना भाई, इसका 12GB बाय कर सकते हो क्योंकि वो सिर्फ 17,000 रुपए का और आफ्टर ऑफर 16,000 रुपए का पड़ जाता है। तो यहाँ पर भाई नो डाउट मोटरोला ने काफी मस्त काम करा है। खैर यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप भी एक मस्त काम ये कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर डिजाइन और इन हैंड फील की बात कर लेते हैं। तो मोटरोला का जो फोन है ना भाई, ये वीवो से हल्का सा छोटा है जिसकी वजह से ज्यादा कंफर्टेबल है और इसकी ग्रिप भी अच्छी बनती है। इसके पीछे रीजन सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पर जो साइड है ना, इसकी थोड़ी सी कर्व है जिसकी वजह से जब आप इस फोन को पकड़ोगे तो बेटर होल्ड मिलता है वीवो के कंपैरिजन में। अब वीवो में भाई आपको फ्लैट बैक दी है और साइड का फ्रेम भी काफी फ्लैट है जिसकी वजह से जब आप इसे पकड़ोगे तो हल्का सा चुभता है मोटरोला के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर नो डाउट ज्यादा कंफर्टेबल मोटरोला का फोन है। बाकी डिजाइन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता दूं तो मुझे थोड़े से सिंपल डिजाइन पसंद है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर मोटरोला का डिजाइन मेरे को अच्छा लगा है क्योंकि काफी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड है। वीवो का डिजाइन ऐसे लगता है इन्होंने रियलमी से कॉपी करा हो, और ये जो गोला है भाई काफी ज्यादा मेरे को ऐसे लग रहा है सिमेट्री में ना हो, क्योंकि ये बीच में होता ज्यादा बेटर लगता है, इन्होंने साइड में डाला है। बाकी यहाँ पर बिल्ड की बात करें, वीवो में पॉलीकार्बोनेट बैक है और मोटरोला के अंदर है एक्रेलिक ग्लास जिसे फाइबर कहा जाता है। बाकी दोनों में 3.5mm जैक का गड्ढा है और मोटरोला के पास एक एडवांटेज और है कि इसका डिजाइन IP52 रेटेड है, तो हल्की फुल्की पानी की बूंदों को भी अंदर नहीं जाने देगा। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जो कि वीवो के फोन के अंदर काफी सॉलिड मिलती है, वो है कैमरास। यहाँ पर भाई दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन भाई मोटरोला के पास OIS मिलता है, वो भी इस प्राइस पॉइंट पे। वीवो के अंदर OIS नहीं है। और वीवो के पास एक डिसएडवांटेज और है कि यहाँ पर कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर नहीं मिलता। मोटरोला के पास 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है जो मैक्रो और डेप्थ दोनों की तरह यूज किया जा सकता है। वीवो में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर है जो कि यूजलेस है बिल्कुल। बाकी फ्रंट कैमरा मोटरोला के पास 16 मेगापिक्सल का है और वीवो के पास 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर ज्यादा बात न करके आप फ्रंट वीडियो क्वालिटी देखिए, और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी। और प्राइस के हिसाब से दोनों में सेटिंग्स ठीक मिलती हैं। 1080p 30fps में आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर जो वीवो है ना, इसके अंदर अगेन वो स्टेबलाइजेशन का इशू मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन मोटरोला के अंदर काफ़ी हद तक स्टेबल वीडियो है। बाकी लाइट कंट्रोल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हूँ। मेरे को स्किन टोन भाई मोटरोला का अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वीवो खुद ज़्यादा ही गोरा करने पर फोकस कर रहा है। तो अब आप बताना कि आपको किसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हो भाई, लाइट कंट्रोल और स्टेबलाइजेशन मोटरोला के फोन की अलग ही काफी बेहतर देखने के लिए मिलती है। वीवो से तो वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे में नो डाउट मोटरोला का पूरे नंबर है प्राइस के हिसाब से देखा जाए। बाकी फोटो में डायनेमिक रेंज और HDR हिट मोटरोला काफी अच्छे से कर लेता है। जैसे कि हमने वीडियो के अंदर दिक्कत देखी थी ना, लाइट कंट्रोल इशू, चाहे फेस हो या टी शर्ट हो, भाई वो वीवो के पास कंटिन्यूअसली मिल रहा है। मोटरोला हर एक सिचुएशन के अंदर लाइट कंट्रोल काफी अच्छे से कर रहा है और कलर्स भी काफी आई प्लीजिंग दे रहा है। वीवो में ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई फिल्टर लगा दिया और लाली लिपस्टिक लगा के हमें बिठा दिया फोटो क्लिक करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में नो डाउट भाई नॉर्मल फोटोज में मोटरोला का फोन अच्छा है। और इसी तरीके से भाई पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी सीन है। पोर्ट्रेट मोड लगाने के बाद तो वीवो के अंदर एज डिटेक्शन भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि मोटरोला के अंदर है। प्लस यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल और स्किन टोन देखने के लिए मिल रहा है ना, मोटरोला का भाई नेक्स्ट लेवल है। और इंडोर के अंदर भी सेम सीन है। तो जो भाई कंपनी अपने फ्रंट कैमरा के लिए जानी जाती थी वीवो, उसको तबाह कर दिया है मोटरोला ने इस सेगमेंट में। तो बाकी बैक कैमरे में आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन मोटरोला की काफी अच्छी है। और अगेन यहाँ पर डिटेल्स, लाइट कंट्रोल भाई बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलता है मोटरोला का। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे मैंने किसी फोन की इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखी है। आप खुद भी मेरे को बता सकते हो अगर आपने देखी है तो वो हम कमेंट आपके जरूर पढ़ने वाले हैं। खैर यहाँ पर अगर फोटोज की बात करें तो नॉर्मल फोटोज में कलर्स काफी आई प्लीजिंग मिलते हैं मोटरोला के। वीवो थोड़ा सा व्हाइट करने पर फोकस करता है, इसे लगता है भाई सारी इंसानी फोटो हम क्लिक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। खैर यहाँ पर अगर आप लाइट में फोटो क्लिक करोगे, अगेन जो लाइट कंट्रोल है वो मोटरोला के फोन का ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर सीन ये होता है, वीवो क्या करता है, थोड़ा सा ना वार्म टोन ऐड कर देता है स्किन में ताकि ज्यादा गोरा ना लगे, और फूल पत्तियों पे गोरापन डाल देता है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है। खैर वीवो वार्म टोन ऐड करने के साथ साथ
अपना यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट भी हाई कर रहा है, मोटरोला काफी अच्छे से कॉन्ट्रास्ट को मैनेज कर रहा है, HDR काफी अच्छे से रख रहा है। और जब आप शेडो में हो और आपके फेस पर लाइट भी आ रही है ना, उस टाइम पे शेडोज और हाईलाइट को काफी अच्छे से मेंटेन भी कर रहा है, जहां पर वीवो काफी असफल हमें देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर ज्यादातर कंडीशन में मोटरोला नेक्स्ट लेवल है। अगेन पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी आप देखो ना, एक तो वीवो के पास क्रॉप सेंसर मिलता है, जब भी आप फोटो क्लिक करोगे पोर्ट्रेट मोड में आपको फील्ड ऑफ व्यू कम मिलेगा। मोटरोला के पास आपको फील्ड ऑफ व्यू अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी एज डिटेक्शन, डिटेल, लाइट कंट्रोल, हर एक चीज में भाई मोटरोला का बैक कैमरा काफी ज्यादा सॉलिड है। और इसी तरीके से इंडोर में अगर आप फोटो क्लिक करोगे, डिटेल्स, स्किन टोन और डेप्थ आपको भाई मोटरोला के अंदर अच्छी मिलने वाली है। और बिल्कुल एक्सट्रीम लो लाइट के अंदर भी मोटरोला का कैमरा ज्यादा अच्छा है। स्किन टोन को भाई वीवो तो काफी ज्यादा ऐसा कर रहा है जैसे मेकअप लगा दिया हो। अब यहाँ पर मोटरोला के पास जो एक और एडवांटेज है वो यही है कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जिसकी फोटोज आप देख सकते हो। तो मोटरोला ने सबका फीडबैक लेके भाई कैमरास पर इतना तगड़ा काम करा है, मतलब जिस प्राइस में एक कंपनी के कैमरा मतलब वीवो कैमरा सॉलिड होते थे उसको भी अब इन्होंने तबाह कर दिया है। बाकी अब फ्रंट पे चले तो यहाँ पर बेजल और चिन दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती हैं और फुल HD डिस्प्ले IPS पैनल है। दोनों के पास डिफरेंस आता है यहाँ पर साइज में। मोटरोला के पास 6.5 इंच की डिस्प्ले है तो वीवो के पास 6.7 इंच की। और इसके अलावा दोनों में जो एक और डिफरेंस आता है वो ये, मोटरोला के पास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। वीवो कभी भी क्लियर नहीं करता कि ये कौन सा ग्लास दे रहा है, मेरे को लगता है कोई अजीब सा ही ग्लास होगा। खैर यहाँ पर दोनों के पास 120 हर्ट्ज का पैनल है, चलाने में दोनों ही काफी स्मूथ है। लेकिन अगर आप विदाउट स्क्रीन गार्ड चलाओगे तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये आता है, मोटरोला का जो ग्लास है इस पे ओलियोफोबिक कोटिंग मिलती है, जिसकी वजह से जब आप फिंगर्स को इस पे लगाओगे ना काफी स्मूथ चलती हैं। लेकिन वहीं पर वीवो में स्क्रीन गार्ड जैसे मैंने हटाया ना, इसके पास ओलियोफोबिक कोटिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से जब भी आप इस पे उंगलियां चलाओगे तो चिपकती हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन गार्ड आपको लगाना ही पड़ेगा फोन यूज करने के लिए। बाकी दोनों के पास साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की अच्छी है, बट वीवो के अंदर यहाँ पर एनिमेशन नहीं मिलती है। और इंडोर ब्राइटनेस की बात करूं, जब आप बिल्कुल पीक ब्राइटनेस कर लोगे ना, वहां पर वीवो इंडोर में स्लाइटली ब्राइट है, लेकिन जैसे आप बाहर जाओगे और मोटरोला अपनी ब्राइटनेस बूस्ट कर लेगा, उस टाइम पे मोटरोला की ब्राइटनेस वीवो से ज्यादा बेहतर है। बाकी एक और डिफरेंस ये आ जाता है कि वीवो के पास ना HDR का कोई ऑप्शन ही नहीं है। मोटरोला में आप HDR के अंदर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब पे, वो भी 2K वीडियो तक स्ट्रीम की जा सकती है, वीवो के अंदर नहीं कर पाओगे। बाकी नॉन HDR कंटेंट हमने जितना स्ट्रीम करा, दोनों की क्लियरिटी काफी अच्छी है, दोनों में डिटेल्स, कलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। बस यहाँ पर मैंने देखा है नॉन HDR कंटेंट के टाइम पे वीवो कभी कभी ना काफी ज्यादा ओवर एक्सपोज सा कर देता है किसी किसी सीन को, तो ये वाली एक दिक्कत है। और मोटरोला की वहीं पर डिस्प्ले काफी वेल बैलेंस लगती है। और वीवो के फोन के साथ ना मैंने एक दिक्कत और देखी, जब मैं 2K फाइल प्ले करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर जो इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी है ना वाईफाई से, वो काफी वीक है, मतलब ये प्ले ही नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर काफी ज्यादा इश्यूज मैंने फेस करे हैं इसके साथ। यहाँ तक कि जब मैं गेम डाउनलोड कर रहा था उस टाइम पे मेरे को दिक्कत लगी। फाइल ट्रांसफर करी है ना, जो कैमरा मैंने फोटो क्लिक करी अपने लैपटॉप के अंदर वायरलेसली, तो भाई वहां पर भी इसने काफी अच्छा खासा टाइम ले लिया था। मोटरोला ने काफी तेजी से फाइल ट्रांसफर कर ली थी। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ वाईफाई इशू तो पक्का है। बाकी इसके अलावा मोटरोला के पास 4x4 मीमो, 3 कैरियर एग्रीगेशन और वो NR का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो इसकी इंडोर स्पीड भी है ना वो 700 Mbps के आसपास थी और वीवो की इससे कम थी। तो यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी के मामले में भी भाई मोटरोला बाजी मार गया। और साथ ही जो इसके 5G बैंड भी है ना वो भी ज्यादा है, इसके अंदर 14 5G बैंड मिलते हैं और वीवो के अंदर सिर्फ 6 5G बैंड है। तो नो डाउट यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑन पेपर के साथ साथ रियल एक्सपीरियंस में भी भाई मोटरोला की ज्यादा तगड़ी है। बाकी अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे। तो मोटरोला के पास MediaTek 7025 प्रोसेसर है और जो वीवो है इसके पास है स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर। अब यहाँ पर ऑन पेपर देखा जाए ना तो 10-15% बेटर प्रोसेसर है वीवो के पास। लेकिन यहाँ पर मैं अब आपको रियल एक्सपीरियंस बता देता हूँ, आप खुद देख सकते हो। जब मैंने दोनों फोनों को चलाया ना तो वीवो के पास एनिमेशन ही नहीं है। यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की जब हम फिंगरप्रिंट अनलॉक करते तो उस टाइम पे कोई एनिमेशन नहीं मिलती। मोटरोला प्रॉपर एनिमेशन देता है, प्लस रैम मैनेजमेंट भी मेरे को स्लाइटली बेटर लगा है मोटरोला का। बेशक यहाँ पर दोनों के पास LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज हो, लेकिन मैंने ऑल ओवर एक्सपीरियंस जितना लिया भाई मोटरोला ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है डे टू डे यूजेज में। और इन्हीं एनिमेशंस की वजह से जब आप 120 हर्ट्ज को चलाओगे ना दोनों फोन में, तो मोटरोला के अंदर बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की बात करें ना, मोटरोला के पास कम मिलती है वीवो के कंपैरिजन में। वीवो में तो भरपूर है, बट एक बात अच्छी है, दोनों के अंदर ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन वीवो में अगर आपने वी स्टोर ऐप ओपन कर ली ना तो यहाँ पर हॉट ऐप और हॉट गेम का फोल्डर बाहर बन जाएगा, फिर आपको अंदर सेटिंग से जाके उसे डिसेबल करना पड़ेगा। तो ये भी एक सरदर्द है। बाकी देखो इस प्राइस रेंज की ऑडियंस गेमिंग ज्यादा करती नहीं है, तो यहाँ पर आप दोनों के अंदर छोटे मोटे गेम प्ले कर सकते हो। और कितना भी गेम प्ले करो, दोनों के अंदर कोई भी हीटिंग इश्यूज मैंने नहीं नोट करे हैं। बाकी दोनों के पास स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। वीवो ने यहाँ पर एक स्मार्ट मूव ये खेला कि यहाँ पर 100% के ऊपर भी आपको 200% और 300% का ऑप्शन मिलता है।
लेकिन वहां पर स्पीकर सिर्फ चिल्लाते हैं, कोई भी क्लियरिटी नहीं मिलती, कोई भी मजा नहीं है भाई स्पीकर्स में। मोटरोला के पास डोल्बी एटमॉस के साथ स्पीकर्स दिए गए हैं जिनकी क्लियरिटी काफी अच्छी है और थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है मूवी वगैरह देखते हुए। इसके अलावा दोनों के पास 6000 mAh का बैटरी है, मोटरोला के पास सिर्फ 33 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है और वीवो के पास 44 वोल्ट की, जिसकी वजह से ये 10-15 मिनट जल्दी चार्ज हो जाता है मोटरोला के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर मोटरोला की ऑप्टिमाइजेशन हमने पहले भी देखी है, कम एमएच बैटरी के साथ भी तगड़ा बैटरी बैकअप मिलता है और इस बार तो पूरे 6000 mAh का बैटरी डाल के दिया है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप मोटरोला करीब आधे घंटे बेटर मिल जाएगा वीवो के कंपैरिजन में। तो ऑल ओवर मोटरोला का फोन हर एक डिपार्टमेंट में स्लाइटली बेटर ही मिला है जितना मैंने टेस्ट करा है। और मोटरोला ने एक स्मार्ट मूव जो खेला है ना वो काफी सही है कि यहाँ पर आपको 12/256 GB मिल रहा है, वो भी सिर्फ 16,000 रुपए में आफ्टर डिस्काउंट। और ज्यादातर लोगों को आज के टाइम पे 256 GB चाहिए, 128 का टाइम गया भाई, वीवो को थोड़ा समझना चाहिए इस चीज को। बाकी आप बताना आपको कौन सा फोन अच्छा लगा। मेरी ओपिनियन में भाई मोटरोला ज्यादा बेटर चॉइस रहेगी। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद एचएफवी एंड बॉक्स गाइस।